चलिए पहला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो निकलती है वो गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है, जो गंगोत्री के पास है। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती? तो देखिए, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, अलकनंदा संतोपंत हिमनद से निकलती है, मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है, लेकिन कोसी जो है वो कौसानी के पास से निकलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी जो है अलकनंदा से संबंधित है। मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो पर्वतों की संख्या दी गई है। तो हेमकुंड झील जो है 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? तो डी ऑप्शन संतोपंथ जो है वो त्रिभुजाकार है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाली है? तो नौकुचिया ताल जो है 9 कोनों वाली झील है। नौकुचिया ताल जो है वो भीमताल के पास नैनीताल जनपद में है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, तो कोसी नदी जो है वो रामगंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर? तो टिहरी बांध जो है भगीरथी और भिलंगना इनके संगम पर स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित? तो जानवी नदी जो है वो भागीरथी की सहायक नदी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो ये झील जो है 62 वर्षों तक रही थी गौना झील। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, काली और गोरी नदियों का संगम होता है, तो जौलजीबी में होता है। यहाँ पर जौलजीबी का मेला भी लगता है, तो 14 नवंबर से स्टार्ट होता है। निम्न को सम्मिलित कीजिए, ताल के नाम दिए गए हैं, उनसे संबंधित जनपदों का नाम दिया गया है। पहला है अरवा ताल। अरवा ताल जो है वो चमोली में है, ए का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देवी कुंड जो है उत्तरकाशी में है। नंदा कुंड बागेश्वर में है। परी ताल जो है वो पिथौरागढ़ में है। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरे का ऑप्शन पहला है, तीसरे का तीसरा और दूसरे का और लास्ट का 2 ऑप्शन, 4 1 3 2। तो 4 1 3 2 वाले ऑप्शन जो है वो बी है, तो बी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, तो सरयू नदी कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, जिसके संगम पर बागनाथ का मंदिर भी है, सरयू और गोमती के तट पर। अगला प्रश्न, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग में भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है और यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। अगला प्रश्न में, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए तो नैनीताल जनपद में सर्वाधिक झीलें हैं, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में और पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चमोली जनपद में सर्वाधिक झीलें हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड, जिसमें मानव कंकाल भी मिलते हैं, इसे रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य का सबसे लंबा हिमनद है, तो गंगोत्री जो है राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा ताल है, तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा गहरा ताल सहस्त्र ताल है, इसमें टिक शायद लगा हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल जो है वो भीमताल है। खतलिंग ग्लेशियर जो है वो टिहरी में है, ऑप्शन बी सही है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो गंगोत्री है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, जो हिमालय के हिमनद हैं उनकी गति पिघलने की सबसे अधिक है, इसमें भी टिक लगा है। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। अगला प्रश्न है 26वां, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल जो है उत्तरकाशी में स्थित है और ये जो है दूध गंगा हिमाद्री के पास है। अगला प्रश्न, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल का स्रोत नहीं है? तो देखेंगे हम यहाँ पर बद्रीनाथ में तप्त कुंड और यमुनोत्री में सूर्य कुंड और गौरी कुंड जो रुद्रप्रयाग में, ये सभी गर्म जल के स्रोत हैं, लेकिन गंगोत्री में
गर्म जल स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे भागीरथी गोमुख से निकलती है, पश्चिमी रामगंगा जो है वो दूधातोली पर्वत श्रेणी से निकलती है, भिलंगना जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, मंदाकिनी चोराबाड़ी ताल केदारनाथ के पास यहाँ से निकलती है, तो बी ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं है, रामगंगा दूधातोली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, हौड़ी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो हौड़ी प्रपात जो है वो देहरादून में है। अगला प्रश्न, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है? तो हम देखेंगे कि शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो मिलम ग्लेशियर है। 6 कोनों वाला डोंडी ताल किस जिले में? तो 6 कोनों वाला डोंडी ताल जो है, षटकोणी ताल जो है वो उत्तरकाशी में है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में? तो नौकुचिया ताल जो है नैनीताल जनपद में है, ये भीमताल के पास है। अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो पूछा गया है, तो संतोपंथ जो हिमनद है वो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। हिमनद का मतलब संतो ग्लेशियर, संतोपंथ हिमनद, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो हम देखते हैं टोंस, गिद्धि और आसन, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं, लेकिन सौंग जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस झील की आकृति अश्वकुर के समान है? खुरपा ताल की आकृति अश्वकुर के समान है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोमती, पूर्वी रामगंगा, पनार, ये सभी सरयू की सहायक नदियां हैं, लेकिन लदिया जो है ये सरयू की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न, बागेश्वर की नदियों के संगम पर, बागेश्वर जो है सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है, यहीं पर कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन छिड़ा था 1921 में। बैजनाथ धाम किस नदी तट पर है? तो बैजनाथ धाम जो है गोमती नदी के तट पर है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। इनमें ठंडे जलकुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ठंडे जलकुंडों के नाम दिए हैं और उनमें सुमेलित जो नहीं है उसका नाम बताना है। तो देखिए, देवकुंड उत्तरकाशी सही है, देवीकुंड बागेश्वर सही है, नंदीकुंड रुद्रप्रयाग ये भी सही है, नंदाकुंड टिहरी गढ़वाल ये गलत है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप सूर्य कुंड देखेंगे, यमुनोत्री बिल्कुल सही है, और तप्त कुंड बद्रीनाथ ये भी सही है, और इसके अलावा गंगानी उत्तरकाशी ये भी सही है, भावकुंड रुद्रप्रयाग ये गलत है, भावकुंड जो है तपोवन के पास है। अगला प्रश्न, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? तो गांधी जी की अस्थियां जो है सुरवदी ताल, जिसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, यहाँ विसर्जित की गई है। अगला प्रश्न, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? रूपकुंड जिसे रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है, इसे कंकाली ताल कहते हैं, या मानव कंकाल मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कुंड चमोली जिले में नहीं है? तो चमोली जिले में देखिए हेमकुंड, होमकुंड, ऋषिकुंड सभी हैं, लेकिन पार्वती कुंड यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न जो है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर केशव प्रयाग है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से जो है मंदाकिनी का संगम होता है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, धीली गंगा हो गया, धौली गंगा होगा इसका। धौली गंगा जो है पूर्वी वो काली नदी की सहायक नदी है। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, खतलिंग ग्लेशियर जो है टिहरी जिले में स्थित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न जो है आज का वो है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो इसमें हम देखेंगे कि डोडी ताल उत्तरकाशी 6 कोनों वाला ताल है, बिल्कुल सही, बेनी ताल चमोली बिल्कुल सही, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही, लेकिन देवरिया ताल टिहरी गढ़वाल ये गलत है, तो ऑप्शन ये गलत है। तो ये सीरीज़ 50 प्रश्नों की थी, और हमारी इसी पूरी सीरीज़ को आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।